आप हम सब भागवत महापुराण का सुंदर सुजस्य श्री यतु कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन स्वरूप न सोई। भगवान की कृपा से ही सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में ही आके विचार की प्राप्ति होती है कि जीवन में कैसे अपने जीवन को धन्य करना है। तो जीवन के बड़े बड़े सूत्र मिलते हैं जिससे हमारा जीवन मंगलमय बनता है। भागवत महापुराण का प्राण है गौ माता। जुगों जुगों से हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। हमारे सब महापुरुषों ने इस नाते को निभा करके अपने जीवन को धन्य किया है। बड़े बड़े पद उनको मिले। विश्व गुरु होने का पद कोई छोटा नहीं था जो गौ माता की कृपा से हमारे पूर्वजों को मिला है। और धनी इतने थे कि हमारे किसान जो इतने धनी मानी थे कि उनके घर में सोने चांदी के ढेर ऐसे ही लगे रहते जैसे किसी घर में धान गेहूं आदि के ढेर लगे हैं। क्योंकि गौ माता सर्व सुख देने वाली है, सर्व रिद्धि सिद्धियों देने वाली है, पद अधिकार देने वाली है। तो आज वर्तमान समय में हमारे देश व विश्व की जो दयनीय स्थिति है, भयानक बीमारियों से हम घिरे हुए हैं। बड़े बड़े संकट, भय, चिंता, आतंकवाद, हिंसा आदि संकटों से हम इस समय पीड़ित हैं। गौ माता की शरण लेनी ही पड़ेगी। आज आए या बाद में आए, पर जितनी शीघ्र आ जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। गौ माता की कृपा से हमारे बुजुर्ग स्वस्थ थे, सब जीवन में सुखी थे, संपन्न थे। तो हमारे देश में आज गौ माता की सेवा रक्षा हो। गौ सेवा मिशन का ये पावन मंच सभी भक्तों को, देशवासियों को, विश्व भर में बस रहे सभी भक्तों को प्रेरणा देता है। ये एक शुद्ध धार्मिक परहित की भावना को लेकर के गौ सेवा मिशन का एक जो मंच है। और हमेशा ही पूर्व समय से जो हमारा राजनीतिक पक्ष होता है उसको भी ऐसे मंच समय समय पर सद प्रेरणा दे करके उनके मंगल के लिए कामना करते हैं। जो किसी महापुरुष संत माता पिता की तरह होते हैं। जैसे माता पिता की सभी संतान सुखी हों और सब संपन्न हों, ऐसे ही उनका ये भाव होता है कि जहाँ से उनको सद प्रेरणा मिले, उनका मंगल हो। और जब हमारी सरकारें हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सद्भाव होगा, कुछ अच्छा उनके द्वारा समाज राष्ट्र हित के लिए कार्य होगा तो उसका उनको तो लाभ होगा ही, उस समाज को भी लाभ होगा। तो वर्तमान समय में किसी पार्टी का विषय नहीं है, किसी एक संप्रदाय विशेष का विषय नहीं है। महापुरुषों ने प्रमाण दिए। गुरु नानक कुमार जी कहते हैं, गौ 14वां रत्न है, काम देनते हैं नाम, पूजन सब अवतारते हैं करके मात समान। तो आज वही गौ माता लोग दूध पी के सड़कों में कूड़े के ढेरों पर छोड़ देते हैं। गौ माता कष्ट पाती है। और जब कोई एक जीव दया प्रवान किसी जीव को अपने घर से धक्का देने वाला फिर सुख चैन की नींद नहीं सोता है, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख भी रहे हैं। तो गौ माता की सेवा रक्षा हो, उसके लिए हम सबको तो प्रयास करनी है, पर जो हमारी सरकारें हैं उनका भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा दायित्व उनके ऊपर होता है, पर उसमें जब कोई बहुत अच्छी पुत्र आत्माएं आ जाती हैं तो फिर आशय बढ़ जाती है। तो आज हमारे बीच में हमारी बेटी निमिषा मेहता विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है और बहुत मेहनत पिछले कई सालों से हमने देखा है वो कर रहे हैं। पर गौ माता का इनको आशीर्वाद भी प्राप्त हो, इसके लिए समय समय पर जब भी गौशाला में या गौ सेवा मिशन का कोई आयोजन हो तो उदारता से आते हैं। मैं एक विशेषता देखी है कि अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। चलो अन्य से तो कराना ही चाहिए, पर ये जहाँ भी किसी मंदिर में गए, किसी धार्मिक आयोजन में गए तो अपने घर से, अपनी जेब से भी इन्होंने उदारता से वहाँ सहयोग किया है। तो पिछले समय पंजाब सरकार से भी जो इस समय गौ सेवा के ऊपर बहुत बड़ी उनके प्रति हमारा भाव है कि बहुत बड़ी सेवा करें, सड़कों का गौवंश संभाला जाए
और जो अन्य गौशाला उनको भी सरकार सहयोग करे। तो उसके लिए देवी मिशन जब हमने कहा उदारता से, चंडीगढ़ में भी गए, वहाँ के कई मंत्रीगण भी हमको मिलाए, और आगे भी जो कुछ कोरोना काल में कोई ऐसी स्थिति आई, और नहीं तो ये तो जहाँ तो ये इतने मंच से ही कह रहे हैं कि वहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि धरना देने जा के महाराज जी को मिलना है और महाराज जी का ये काम करना है। बिजली के बिलों की काम थी, तो उस समय उन्होंने बहुत कर्मठता से वहाँ अपना पक्ष रह करके और इस बात को रखा कि गाय का काम हमको करना है और इसका आशीर्वाद लेना है। तो आज निशा देवी मंच पर आशीर्वाद लेने के लिए आई है। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करते हैं। एक बार मंच पर आकर के, वैसे तो ये धार्मिक पक्ष है और जहाँ किसी पार्टी विशेष का कोई भी आसानी है अपनी है, एक बार मंच पर आके 2 शब्द आपको कहने हैं। वो ये कहने हैं कि आप इस क्षेत्र के मंगल के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए गौ माता जिस क्षेत्र में सुखी होती है उसके आशीर्वाद से सभी जीव प्राणी मात्र सुखी होते हैं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको इस क्षेत्र में जो सेवा मिली है कंडीबीत क्षेत्र में, तो आपके क्षेत्र में गौ सेवा मिशन की कई गौशालाएँ हैं और आप प्राय जानते भी हैं गौ सेवा मिशन का राष्ट्रीय लेवल का अभियान है, और आपने पहले भी उदारता से मिशन को अपना मान करके और हमारे से बहुत स्नेह रखते हुए, क्योंकि संत तो माता पिता के तरह होते हैं, तो हम तो अपनी बेटी मान रख करके आपको बहुत आपके जो आपका भाव है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो। सरकार की तरफ से अच्छी सी योजना है कि उसमें आप गौ माता को भी विशेष रूप से रखें। आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। अभी तूड़ी का चारे का सीजन है, तो अपनी ये गौशालाओं में करीब 150 ट्रक बड़ा तूड़ी का अपने लगता है। तो उस दिन हमारे जहाँ जय कृष्ण रोड़ी जी आए और उनको कुछ पिपलीवाल के हमारे लेके आए, तो मैंने कहा कि भाई पार्टी आपको अपना काम करेगी पर निजी नहीं। ठीक है, फंडों में कई सरकारों के अपने भी कुछ होते हैं, पर जो अपने जन हैं, जो अपने परिचय के लोग हैं, समर्थवान हैं, तो उनसे करके आप कुछ ना कुछ ऐसा गौ माता का आशीर्वाद लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकारी सत्र पर मेरा इस समय कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं दे पाऊँगा, पर मैं 11 ट्रक गौ सेवा मिशन के इन गौशालाओं के लिए मैं ज़रूर अपना सहयोग मैं किसी से भी लेकर के दूं तो मैं उसको दूंगा। ऐसे ही हमारे जहाँ टालीवाल में प्रोफेसर राम जी हैं, तो उनको कहा कि आपका, उन्होंने कहा कि 11 ट्रक मैं भी दूंगा। तो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, हमारा बड़ा प्यार है, तो इस क्षेत्र में वैसे भी जो है टालीवाल हिमाचल का क्षेत्र है, तो पार्टी अपना काम करती है, पर आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। तो मुकेश जी ने बहुत ही क्षेत्र में जो आज इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो बड़ी जीटी रोड जैसी सुंदर सड़कों का निर्माण और भी बड़े बड़े उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य कराए हैं। तो वो भी उनको भी हमने कहा कि भी इस चारा कोष में आपका भी योगदान लेना है, तो उन्होंने भी आदारता से कहा। तो मैं ये चाहता हूँ बेटी निशा भी, बाकियों को तो 11-11 कहें, पता नहीं आप तो कितने कर दो, ये आपकी आप पर बड़ी कृपा है, बहुत सारे परिवार भी, और आप खुद भी उदार होना देखा है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इस महायज्ञ में जितने भी हो सके, मैं आपको 11 नहीं कहूँगा क्योंकि 11 आपके लिए बहुत थोड़े हैं। तो अभी 2 शब्द इनको गौ सेवा की प्रेरणा और अपने हृदय की भावी कह के आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो गौ माता की जय। पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार के विच विराजमान सत्कारयोग महाराज कृष्णानंद जी, सत्कारयोग साढ़े अतुल कृष्ण शास्त्री जी और उन्होंने सारे टीम के मैंबर, और बहुत ही
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ हर साल इस पिंड दे विच प्रोग्राम हुंदा है और बड़ा कामयाब इसे तरीके दे नाल जिहड़ा इत्थे प्रोग्राम हुंदा है। तुसीं सारे मैं समझदी जिन्ने प्रबंधक ने बधाई दे पात्र ने, और उस तो ज़्यादा मैं समझदी हाँ कि महाराज कृष्णानंद जी उन्हां दा बहुत उगा योगदान है। महाराज जी असीं तां अपने आप नूं बड़े भाग्यशाली समझदे हाँ जो तुसी इस एरिए नूं जड़ा आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लैसिंग्स दे रहे हो। अज युग किहो जिहा चल रहा है, असी सारे बड़े लकी हाँ। और मैं समझदी हाँ साडी जड़ी नवीं जनरेशन है, नवीं पीढ़ी है, वो भी बड़ी लकी है। इहो जिहे प्रोग्राम महाराज जी उन्हां दी किरपा दे नाल और इत्थे इहो जिहे वधिया हस्ती अतुल जी वर्गी साडे इलाके दे विच एक बारी फिर पहुंची है, ये कोई छोटी गल नहीं है। और मातावां नूं मैं एक गुजारिश जरूर करांगी कि इहो जिहे प्रोग्रामां दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा बच्चियां नूं लैके आया करो, उन्हां दी इनवॉल्वमेंट जिहड़ी है प्रोग्राम दे विच वध तो वध होवे, क्योंकि असीं लोग अपने धर्म तो अपनी सभ्यता तो पिछड़ते जा रहे हैं। और इहो जिहे ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ने वो सानू अपने धर्म बारे धर्म के नाल जोड़न दे विच सहाई हुंदे, धर्म बारे जानकारी मिलती है, बच्चियां नू धर्म के नाल जुड़ते, अपनी सभ्यता के नाल जुड़ते हैं। नहीं तो तुहानू पता अजकल बच्चे जिहड़े कल्ले कल्ले दे हत्थ दे विच फोन फड़िया होया, घर घर दे विच टीवी आ गया है, और जिहड़ा इंसान दा दिमाग है, शैतानी दिमाग है, पुट्ठे पासे वाल ज़्यादा जांदा, सीधे पासे वाल घट जांदा। सो इहो जिहे जिहड़े प्रोग्राम है उही सानू चंगे पासे वाल जिहड़ा लैके जांदे है, अच्छी राह दिखांदे, अच्छा रस्ता दिखांदे। और जिथे तक मैं एक होर गल कहांगी कि गौ माता जिहड़ी उन्हां दे बारे इस मंच तो थानू सारिआं नू बहुत अच्छा ज्ञान अतुल शास्त्री जी ने दिता। और मैं कल ही एक मैसेज महाराज जी मैनू आया मेरे फोन दे उत्ते, बड़ा ही भद्दियां गल्लां माड़ियां गल्लां उहदे विच गौ माता बारे लिखियां सी। पहले तो मैनू बहुत गुस्सा आया, मेरा दिल कीता कि जिन्हें मैनू भेजिया उहदे उत्ते भी और ਉਹਨੂੰ भी पूछा कि तेनू इहो जिहा माड़ा लिख के किहने भेजिया, ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी जिहड़ा धार्मिक भावनावां नूं आहत करन दा परचा कराया जावे। 5 मिनट मैं गुस्से च रही, भगवान का नाम लिया, पर मैनू ये लगा कि वो बंदे अनजान ने, उन्होंने पता ही नहीं है कि जिहड़ी गौ माता है उसका गुण की है। जिस बंदे नूं नॉलेज ही नहीं, वो मूर्ख है। ते ओदी हालत दे उत्ते मैनू तरस आया। मैं महाराज जी बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं साडे इलाके दे उत्ते, इत्थे भी गौशाला बनाई है और नाल बलाचौर दे विच भी, और इस तरीके दे नाल नूर महल भी एक बड़ी वड्डी गौशाला बनी हुई है। और बकायदा तौर पे देसी गौआं उत्थे रखिया हुई हैं, और देसी गौ का जिहड़ा दुध है, घ्यो है, मक्खन है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिसर्च ये कहती है कि कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बीमारियां नहीं होंदियां। इस तो सिद्ध होंदा है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऋषि मुनि सीगे, किन्नी वड्डी रिसर्च ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। और देसी गौआं रखते हुंदे सी पुराने साडे बजुर्ग भी। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ बीमारियां आईयां ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ नवीं जर्सी गवां इन्हां दे नाल, पर जो साडी संस्कृति है वो देसी गवां दी है, और उन्हां दी जो नस्ल है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬਚਕਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब सेवा सिर्फ नीचे गौशाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਿਜਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। मैं जो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਔਰ ਤੂੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸੱਚੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਵਾਅਦਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। पवन बिहारी लाल की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देवी निमिषा मेहता के लिए। अभी मैं सोच रहा था ये जो गौ प्रेम का भाव है, ये श्री गुरु नानक देव महाराज जी, जिनके श्री पिताजी का नाम कालू राम मेहता था, कालू राम मेहता, ये क्षत्रिय परंपरा है और उस भक्त परंपरा में जन्म हुआ है। जो आज ऐसी पोस्टें पाते हैं भटकी हुई आत्मा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी गुरु क्या कह रहे हैं, उनकी वाणी को तो देखो। गुरु महापुरुषों का उपदेश हमारे सिरोधार ये है, पर जो ऐसे करने वाले, ऐसे गौ माता के प्रति भाव रखने वाले, वो किसी भी जाति के हों, वो कभी सुख नहीं पा सकते हैं। और वो अपनी जड़ आप काटते हैं। आपके अपने महापुरुषों की बात काटना हो
अपनी जड़ काटना है। क्योंकि उन्होंने हमारे हित के लिए कहा है। आप श्री करनी नामा साहब महाराज जी के सदुपदेश पढ़े। गुरु नानक महाराज जी कहते हैं गऊ 14वां रत्न है, काम धेन तेह नाम। गऊ 14 रत्नों में प्राप्त पैदा हुई समुद्र मंथन के समय। नाम क्या है? काम धेन। तो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पद चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, निरोगी काया चाहिए, जो चाहो गौ माता कामधेनु है। गौ 14वां रत्न है, कामधेन तेह नाम। पूजन सब अवतार ते करके मात समान। उसका पद कितना बड़ा है कि सभी देवी देवता मैंने कि ऋषि मुनि सब हमारे पूर्वज जो उस गौ माता को अति वंदनीय मान करके, माँ के समान मान करके ऐसे ही पूजते आए हैं। पूजन सब अवतारते हैं करके मात समान। तो श्री गुरु नानक महाराज जी गौ माता की कितनी महिमा गा रहे हैं। तो हमको अपने सदगुरुदेव श्री गुरु नानक महाराज जी की बात को मानना है। ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के, आश्रित प्रकृति के भटके हुए लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। रावण ब्राह्मण था, दुर्योधन क्षत्रिय था। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं वो अपनी जड़ आप काटते हैं और उनको कभी सुख शांति नहीं मिलती है। दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सबसे पहले गऊ, यही गऊ थी जो आज सड़कों में लोग छोड़ देते हैं और उसका दूध पी करके और एक्सीडेंट होते हैं। कि ये जो लोग छोड़ते हैं वो अपनी परंपरा को देखें। दसम पिता सर्वंशदानी कहलाए किसके लिए? गौ गरीब के लिए, रक्षा के लिए। तो उनको सत सत नमन करती हैं ऐसे महापुरुषों को, गुरुजनों को, जिन्होंने गौ माता गरीब के लिए अपने सर्वंश तक वार दिए, जिन्होंने गौ का इतना आदर किया। तो जो आज इन्हीं बातों को उनका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, वो कभी सच्चे गुरु के जन नहीं हो सकते, गुरुमुख नहीं हो सकते हैं। फिर वो सब भटकी हुई आत्मा है और उनको फिर राम और मुख सपने सुखना है जो अपने गुरुजनों की नहीं मानते हैं। इसलिए अपने को चिंता नहीं करनी, अपने काम में लगे रहना है। देवी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कोरोना काल फिर कुछ लीला कर रहा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि सरकारों भी उठ जाती हैं, आप लोगों को भी प्रजा भी उठती है। तो गौ माता हमारे श्री देश और विश्व को मंगल प्रदान करे और आप सुखी हो, प्रजा सुखी हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। शीघ्र ही कोई ऐसी व्यवस्था बने, मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग हो, जो गौ सेस का और बिजली के बिलों का, जहाँ पंजाब में जो सरकारी गौशालाएँ बनी थी पिछले समय, अथवा जो अन्य गौशाला पंजाब में करीब 600 के करीब गौशालाएँ हैं, तो उनकी सुंदर व्यवस्था हो, सड़कों का गोवंश भी संभाला जाए, उसके लिए आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद लेना है। और आने वाले समय में ऐसी सब व्यवस्था बनेगी। मुख्यमंत्री साहब के पास हम सब बैठेंगे, आप साथ में बैठेंगे। हमारे के राणा जी ने भी आश्वासन दे रखा है, श्याम सुंदर जी से भी बात होती रहती है, आपसे से भी प्रार्थना कृपा करे शीघ्र ही सरकार गौ माता का आशीर्वाद ले। जे मंच से किसी पार्टी के लिए नहीं, एक अच्छी कार्य के लिए पार्टियां अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी, उनकी सोच अपनी अपने हिसाब से चलते रहें। पर आप तो हमारे घर के परिवार की और मिशन की बेटी शिल्पा हो, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद लेना है। जो आपने कहा है कि जो मैं कहा है करना है, हमको विश्वास है और इसीलिए हमने गिनती नहीं बताई है। इनके को हमने कहा था कि आप हमेशा को ले आना, बाकी आप वो मन में जब संकल्प कर लेगी। क्योंकि साल भर अभी 5-7 महीनों से जब से कोरोना काल आया है साल का, तो अपनी गौशाला का 60 लाख रुपए महीने का खर्चा है। जितनी गौशालाएँ हैं और भी बहुत सारी गौशालाओं को मिशन अपना समय समय पर उदारता सहयोग देता है। तो इतने बड़े खर्चे में से पिछले समय से काफ़ी कर्ज भी चढ़ा हुआ है, पर फिर भी माँ की सेवा है। पर आप इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आपको गौ माता ने आशीर्वाद दिया है। तो तूड़ी के बड़े बड़े जो हमारे गोदाम है उसमें उसको भराने के लिए वो गिनती की बात नहीं, आप पास जितना भी बने आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करके गौ माता ने साल भर भंडारा खाना है। पर आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद गौ माता ने देने हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कथा बहुत सुंदर भव्य कथा है। आज कुछ विलम्ब भी हो तो कोई चिंता नहीं करना।